आसन्न लोकसभा चुनाव के लिए सोमवार से ईवीएम का एफएलसी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। उक्त जानकारी उप निर्वाचन पदाधिकारी जावेद इकबाल ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक में दी। उन्होंने सभी उपस्थित राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि से इस दौरान उपस्थित रहकर कार्य का अवलोकन करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि ये कार्य सदर प्रखंड के निकट अवस्थित ईवीएम वेयर हाउस के एफएलसी हॉल में प्रातः 9 से संध्या 7 बजे तक आगामी 1 नवंबर तक प्रत्येक दिन कार्य की समाप्ति तक चलेगा। जावेद इकबाल ने बताया कि एफएलसी में चुनाव आयोग के एसओपी का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति हॉल में प्रवेश नहीं कर सकता है। दलों के प्रतिनिधियों को भी अध्यक्ष या सचिव का प्राधिकृत पत्र उपस्थापित करना होगा। हॉल में मोबाइल या किसी प्रकार का इलेक्ट्रिक गैजेट ले जाना सख्त वर्जित रहेगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि लॉग बुक समेत विभिन्न प्रकार के पंजियों पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करेंगे। साथ ही यदि वो चाहें तो सीयू पर लगने वाले पिंक पेपर सील पर भी अपना साइन कर सकते हैं। एफएलसी की प्रक्रिया की निगरानी के लिए 3 सतह की व्यवस्था रहेगी। हाईटेक आईपी कैमरे से वेब टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसे डीएम समेत राज्य व भारत निर्वाचन आयोग मॉनिटर करेंगे। वहीं दूसरे सतह पर वेयर हाउस का अपना सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे की रिकॉर्डिंग करेगा। इसके साथ ही वीडियोग्राफी के माध्यम से सभी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड किया जाएगा। मौके पर मौजूद एफएलसी कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी सह डीएमडब्ल्यूओ रजनीश कुमार ने बताया कि कार्य कड़ी सुरक्षा व्यवस्था संपन्न कराया जाएगा। वेयर हाउस की अपनी स्टैटिक सुरक्षा कर्मी के साथ ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा अलग से मजिस्ट्रेट और 4-1 का फोर्स प्रतिनियुक्त किया गया। आज किसी को मेटल डिटेक्टर डोर से गुजरकर ही प्रवेश करना होगा। छबरा से मनोरंजन पाठक की रिपोर्ट। 9 अक्टूबर से हम लोग ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच प्रारंभ कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन विभाग के निर्देश के आलोक में ईसीआईएल की मशीनें इस्तेमाल होंगी इस बार चुनाव में, और हैदराबाद से अभियंता भी हमारे यहाँ आ रहे हैं 15। तो इसी के क्रम में इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थित होने के लिए हम लोग आग्रह करने के लिए उन लोगों को बुलाए हैं, और इस पूरे कार्यक्रम की और प्रक्रिया की जानकारी देना था उद्देश्य, और सभी लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। और ये अनुरोध किया गया है कि जो 9 तारीख से हमारी ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक प्रतिदिन चलेगी। कितने दिन छुट्टी नहीं रहेगी। कितने दिनों तक? 1 नवंबर तक ये कंप्लीट होने की संभावना है। तो ये अनुरोध किया गया है कि सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल जो है वो या तो उनके जिलाध्यक्ष या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि इस पूरे प्रक्रिया में वहां उपस्थित रहें और उसमें अपना सक्रिय सहयोग दें। किस तरह की जानकारी दी जाएगी इसमें जो मशीन बनी हुई है, तो मशीनों को अभियंता खोलकर चेक करते हैं। फिर उसके बाद बीयूसीयू वीवीपैट को कनेक्ट करके उसमें सभी मशीनों पर प्रत्येक बटन पर 6 वोटिंग होती है। उसके बाद अंत में 1% पर 1200 वोटिंग, 2% पर 1000 वोटिंग और 2% पर 500 वोटिंग करके उसके रिजल्ट को चेक किया जाता है। वीवीपैट पर्ची से उनका मिलान किया जाता है और प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त किए जाते हैं। पूरी प्रोसेस की हम लोग वेबकास्टिंग भी करेंगे और सीसीटीवी कवरेज भी होगा, वीडियोग्राफी भी होगी। तो अनुरोध होगा कि जितने राजनीतिक दल हैं यहाँ पर मान्यता प्राप्त, वो सभी वहां निश्चित रूप से उपस्थित हों। इस कार्य को लेकर उद्देश्य क्या है? किस तरह का उद्देश्य है कि इलेक्शन कमीशन चाहता है कि किसी भी स्थिति में कोई पर्दा नहीं रहे, जो पूरी प्रक्रिया हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो और किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, कोई संशय नहीं रहे। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।